हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोजन एआई। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एआई न्यूज़ जो आ रहा है गूगल डीप माइंड के नए VEO2 मॉडल की। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो जनरेशन मॉडल है जो अब तक के एआई जनरेटेड वीडियोस का स्टैंडर्ड बदल देगा। VEO2 सिर्फ 8 सेकंड के 720p रिजोल्यूशन वीडियोस ही नहीं बल्कि 4K वीडियोस भी जनरेट कर सकता है, वो भी 2 मिनट के लिए। मतलब सिनेमैटिक क्वालिटी का फ्यूचर यहीं से शुरू होता है। डीप माइंड के टेस्ट के अकॉर्डिंग VEO2 ने सोरा, क्लाइंग और मिनीमैक्स जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को हराया है, जो इसे और भी यूनिक बनाता है। मिनिमम हेलुसिनेशन, रियल वर्ल्ड फिजिक्स का एक्यूरेसी और एडवांस कैमरा कंट्रोल, कैमरा एंगल्स हो या कॉम्प्लेक्स मोशन, सब कुछ VEO2 हैंडल करता है। लेकिन डेवलपर्स खुद मानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सीन्स के लिए अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या लगता है ये मॉडल क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर बनेगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं गूगल के प्रोजेक्ट एस्ट्रा की, जो जेमिनाई 2.0 पर बेस्ड है। ये एक ऑल इन वन एआई असिस्टेंट बनने की रेस में है। ये सिर्फ मल्टी मॉडल रीजनिंग और टूल यूज में एक्सपर्ट नहीं बल्कि आपके फोन स्क्रीन और रियल वर्ल्ड ग्लासेस को समझकर काम करता है। मतलब एक ऐसा एआई असिस्टेंट जो आपके हर गैजेट से कनेक्टेड होगा और सब कुछ एक फ्लो में मैनेज करेगा। आपका कैलेंडर सेट करना हो या रियल वर्ल्ड के इंस्ट्रक्शंस लेना, प्रोजेक्ट एस्ट्रा का विजन एक यूनिवर्सल एआई असिस्टेंट क्रिएट करना है। अब सोचिए, अगर आपका असिस्टेंट आपके हर डिवाइस और नीड को सीमलेसली इंटीग्रेट कर ले तो आपका दिन कितना प्रोडक्टिव बनेगा। अगली न्यूज़ है, ब्रॉडकॉम के CEO हॉक 10 ने अनाउंस किया कि 2027 तक 3 नए एआई सुपर कंप्यूटर्स डिप्लॉय होंगे, जिसमें हर एक में 1 मिलियन चिप्स होंगे। ये एआई की स्पीड और कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ऐसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर से एआई एप्लीकेशन जैसे वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च और इवन एआई ड्रिवन आर्ट को एक नई एनर्जी मिलेगा। सोचो, अगर एक सिंगल सुपर कंप्यूटर से हमें इतना ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर मिले तो पॉसिबिलिटीज काफी लिमिटलेस हो जाती है। अब न्यूरालिंक के N1 इम्प्लांट की बात करें तो ये एक कॉइन साइज डिवाइस है जो डायरेक्टली आपके ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करता है। इसका करंट स्पीड है 9.5 बिट्स पर सेकेंड, लेकिन 2025 तक इसका टारगेट है 40 bps और 2030 तक 100 bps। इसका मतलब फ्यूचर में आप सोच कर ही अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाओगे। टाइपिंग, गेमिंग और इवन डिजाइनिंग 3D ऑब्जेक्ट्स। इमेजिन करो, पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए कितना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। स्मार्टफोन्स का रिप्लेसमेंट या एक नए तरह का कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। न्यूरालिंक ह्यूमैनिटी के एक नए एरा में ले जा रहा है। क्या आप इस फ्यूचर के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगली न्यूज आती है गेमर्स के लिए। पबजी के क्रिएटर्स ब्रैंडन ग्रीन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है जो इनफाइनाइट वर्ल्ड जनरेट करता है। मेल्बा इंजन की मदद से मैप्स बिना किसी इनविजिबल वॉल्स के एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। इमेजिन करिए एक गेम जिसमें आप कहीं भी कभी भी जा सकते हो बिना किसी बाउंड्री के। सर्वाइवल और एडवेंचर गेम्स के लिए नेक्स्ट लेवल शुरू होने वाला है। उनका डेमो प्रीफेस अनडिस्कवर्ड वर्ल्ड अभी अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी के कैपेबिलिटीज दिखाता है। गेमर्स के लिए एक नई दुनिया में एंटर करने का वक्त आ गया है। गोइंग फर्दर, गूगल का एक और बढ़िया प्रोजेक्ट सेंटोर एआई रीजनिंग में एक ब्रेक थ्रू बन रहा है। ये ओपन एआई की O1 स्टाइल मॉडल जैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें एक खासियत है, ये बिना अपनी रीजनिंग दिखाए हार्डेस्ट बेंचमार्क क्वेश्चन सॉल्व करता है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। पहला टोकन जनरेट करने में 30 सेकंड लगता है। मतलब अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिसरप्ट करने वाला है। अगली न्यूज है पेरेंट्स के लिए। एक रिलीफ लाया है क्रेडल वाइज क्रीब ने। ये एआई पावर्ड क्रीब बेबीज के स्लीप पैटर्न्स को ट्रैक करता है और उन्हें जेंटल बाउंसिंग और शूटिंग साउंड से सुलाता है। सेंसर्स और कैमरास के थ्रू ये क्रीब बेबी के मूवमेंट्स और रूम टेम्परेचर को रियल टाइम एनालाइज करता है, और अगर बेबी रेस्टलेस है तो क्रीब अपने इंटेंसिटी और साउंड्स को एडजस्ट करता है। ये फीचर पेरेंट्स को भी ज्यादा स्लीप और पीस ऑफ माइंड देता है। तो अगर आप नए पेरेंट्स बन रहे हैं तो ये क्रीब है आपके लिए। गोइंग फर्दर, एआई कैमरास अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। हर साल ड्रंक ड्राइविंग की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। एक्सेंसेस के हेड्स अप कैमरा एआई की मदद से ड्रंक ड्राइवर्स को डिटेक्ट करता है। ये कैमरा मल्टीपल एंगल्स और इंफ्रारेड फ्लैश के साथ ड्राइवर्स के बिहेवियर को एनालाइज करता है और इंस्टेंटली अथॉरिटीज को अलर्ट करता है। यूके और कुछ और कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही है। फ्यूचर में एआई बेस्ड रोड सेफ्टी सॉल्यूशन से एक्सीडेंट सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। क्या आप इस एआई ड्रिवन सेफ्टी मेजर को सपोर्ट करते हैं या नहीं, और इंडिया में ये कब तक आ जाएगा? अगली न्यूज है, चैट जीपीटी अब व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। जी हाँ, बस ये नंबर सेव करो और मैसेज भेजना शुरू करो। ये फीचर GPT 4o मिनी पर बेस्ड है, जो सितंबर 2021 तक के नॉलेज को रखता है। ये एक स्टेप है जो एआई को और एक्सेसिबल बनाने के लिए। लेकिन याद रहे, इमेजेस अभी भी सपोर्ट नहीं होता है, और फीचर वही अवेलेबल है जहां ओपन एआई के सर्विसेज ऑफिशियली वर्क करते हैं।
अगली न्यूज है Amazon वेब सर्विस ने एक नए AI कंप्यूटिंग अल्ट्रा क्लस्टर लॉन्च किया है जिसे प्रोजेक्ट रेनर भी कहा जा रहा है। एंट्रोपिक जो क्लॉड चैटबॉट के लिए जाना जाता है, ये अल्ट्रा क्लस्टर पर रन होगा। ये अल्ट्रा क्लस्टर AI एप्लीकेशंस के लिए सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म बनने वाला है। नेक्स्ट, एनवीडिया ने जेटसन नैनो सुपर लॉन्च किया है, एक कॉम्पैक्ट AI कंप्यूटर जो 70 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड हैंडल कर सकता है। Ladies and gentlemen, our brand new AI computer. रोबोटिक्स और एडवांस AI मॉडल्स के लिए ये डिवाइस सिर्फ $249 में अवेलेबल होगा, मतलब इंडियन करेंसी में करीब 21,000 रुपीज में। अगली न्यूज है AI के गॉडफादर के नाम से जाने जाने वाले जॉफ्री हिंटन की तरफ से एक और वार्निंग AI के रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि अब AI जेन्युइनली इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, ये एक रियल थ्रेट बन सकता है। It is a very real threat. ह्यूमंस के पास अभी भी ये पावर है कि ऐसे AI सिस्टम डिजाइन करे जो कंट्रोल ना लेने की कोशिश करे, लेकिन अगर AI ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर ले और कंट्रोल लेने लगे तो उस वक्त उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये वार्निंग एक बार फिर हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि AI के फ्यूचर को हम कितने रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर पा रहे हैं। क्या हम इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बच पाएंगे? नेक्स्ट न्यूज है ओपन AI ने अपने न्यू O3 रीजनिंग मॉडल को लॉन्च किया है। ओपन AI ने अपने नए रीजनिंग मॉडल O3 और O3 मिनी का अनाउंसमेंट किया है। CEO सैम ऑल्टमैन के अकॉर्डिंग ये मॉडल्स रीजनिंग और प्रोग्रामिंग में एक नए लेवल तक पहुंच चुके हैं। O3 की कोडिंग कैपेबिलिटी लगभग ओपन AI के डेवलपर्स के लेवल पर है और प्रोग्रामिंग में O1 के कंपैरिजन में 1.5x बेटर परफॉर्म करता है। ये PhD लेवल टास्क को O1 के मुकाबले 10% बेटर सॉल्व करता है। ARC-AGI रीजनिंग बेंचमार्क में O3 का स्कोर 87.5% है, जो ह्यूमन से भी ज्यादा है। वहीं O3 मिनी का स्कोर 76% है, जबकि पहले O3 का स्कोर सिर्फ 30% और रेगुलर न्यूरल नेटवर्क्स का सिर्फ 5% था। ये रीजनिंग मॉडल्स AI सिस्टम्स के कैपेबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक नए एरा तक ले जा रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ये डेवलपमेंट AGI के एक स्टेप और करीब है? कमेंट में अपना थॉट जरूर शेयर करें। फाइनली लास्ट न्यूज है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब नए AI टूल्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो सेलिब्रिटीज और क्रिएटर्स के AI जनरेटेड कॉपीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करके यूट्यूब अन AI जनरेटेड कंटेंट को मैनेज करेगा जो उनके लाइक्स का मिसयूज करता है। 2024 से ये टूल्स पहले सेलिब्रिटीज के साथ टेस्ट किए जाएंगे और बाद में क्रिएटर्स के लिए एक्सपांड होंगे। इसके अलावा यूट्यूब एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो AI जनरेटेड सिंगिंग वॉइसेस को डिटेक्ट करेगा और म्यूजिक लेबल्स को AI सिमुलेटेड वोकल्स रिमूव करने का ऑप्शन देगा। ये एक और मेजर स्टेप, क्रिएटर्स अब AI जनरेटेड कंटेंट को लेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये मूव AI और क्रिएटिव इंडस्ट्री के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये थे इस हफ्ते के कुछ नए AI अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विथ न्यू AI न्यूज। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द इंस्टेंट अपडेट। थैंक यू।